पिछला हफ्ता भारत के लिए कैसा रहा? 18 से 24 नवंबर के बीच अर्थव्यवस्था से लेकर टेक्नोलॉजी और खेल तक देश में कई ऐसी बड़ी चीजें हुई जो भारत की तरक्की की एक दिलचस्प कहानी बताती हैं। तो चलिए इस हफ्ते की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था की रफ्तार की, फिर देखेंगे कि भविष्य की तकनीक और रक्षा में क्या हो रहा है, इसके बाद विश्व मंच पर भारत की क्या स्थिति रही और आखिर में बात करेंगे राष्ट्रीय गौरव के कुछ खास पलों की। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी हेडलाइन से। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 7.5%। ये नंबर इसलिए खास है क्योंकि इसके साथ ही भारत एशिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मतलब रफ्तार जबरदस्त है। और सिर्फ यही नहीं, देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी 650 अरब डॉलर के बहुत करीब पहुंच गया है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी आर्थिक स्थिरता का सबूत है। ये दिखाता है कि हम किसी भी बाहरी चुनौती के लिए कितने तैयार हैं। तो ठीक है, अब जरा और गहराई से समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की इस रफ्तार में और क्या-क्या शामिल था इस हफ्ते। देखिए, बात सिर्फ बड़े बड़े नंबरों की नहीं है, भविष्य की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। इसी दिशा में आरबीआई ने डिजिटल रुपए यानी ई-रुपी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये हमारे पैसों के लेन देन के तरीके को हमेशा के लिए बदलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये जो आर्थिक ताकत है, इसका इस्तेमाल देश अपनी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैसे कर रहा है? चलिए अब वो देखते हैं। इस हफ्ते डिफेंस प्रोडक्शन में एक नया रिकॉर्ड बना। देश में ही 1.27 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण बने हैं। ये मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी को दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। मतलब साफ है, भारत अब अपने लिए तो बना ही रहा है, दुनिया के लिए भी बना रहा है। और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर तो ये हफ्ता कमाल का था। सोचिए, बेंगलुरु में देश का पहला क्वांटम डेटा सेंटर खुला, डीआरडीओ ने एक हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल टेस्ट किया, इसरो ने एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, साइबर सुरक्षा के लिए नया कानून भी पास हुआ और हमारी ग्रीन एनर्जी की क्षमता 200 गीगावाट के पास चली गई। मतलब इनोवेशन से भरा हफ्ता था। तो जब देश अंदर से इतना मजबूत हो रहा है, तो जाहिर है दुनिया के मंच पर भी उसकी आवाज बुलंद होगी। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते ग्लोबल स्टेज पर क्या हुआ। इस हफ्ते कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। नेपाल के साथ 10,000 मेगावाट बिजली के व्यापार का एग्रीमेंट फाइनल हुआ। जापान के साथ मिलकर एक नए एआई डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। और G20 में ग्लोबल डिजिटल टैक्स पर आखिरी मुहर लग गई, जिसमें भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। ये सब भारत के बढ़ते वैश्विक असर को साफ दिखाते हैं। चलिए अब जरा इकोनॉमी और डिप्लोमेसी से हटकर उन पलों की बात करते हैं जिन्होंने इस हफ्ते हम सबको गर्व महसूस कराया। सबसे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। ये हमारे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत ही अहम और बड़ा क्षण था। और अब खेल की दुनिया से एक शानदार खबर। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। क्या कमाल का प्रदर्शन था टीम का, देश का नाम रोशन कर दिया। और जीत का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया और डायमंड लीग 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया। उधर हमारी महिला क्रिकेट टीम ने तो इतिहास ही रच दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती। वाकई एक शानदार जीत। और ये गौरव सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। सामाजिक कार्यकर्ता नीलोफर शेख को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं भारतीय फिल्म द व्हाइट होराइजन ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर अपने नाम किया। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक हफ्ते में अर्थव्यवस्था से लेकर खेल और कला तक हर मैदान में मिली ये कामयाबियां, ये सब मिलके भारत के भविष्य के बारे में क्या इशारा करती हैं? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।